मौजूद हैं हमारे साथी तमाम तर मुकामात से मौरूफ स्टेंजन हैं, लद्दाख से मनोज कौल हैं, जम्मू से, साथ ही साथ रईस मागरे श्रीनगर से। अपने तीनों साथियों से हम हालात और वहां पर इस वक्त क्या कुछ तैयारियां हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में, वहां के हेल्थ सेंटर्स में, उनके ताल्लुक से बात करेंगे। सबसे पहले मौरूफ, आपका रुख करना चाहेंगे लद्दाख में कोरोना को लेकर क्या कुछ आपके पास अपडेट है? किस तरह की वहां पर तैयारियां नजर आ रही हैं कोविड प्रोटोकॉल को लेकर? जी हिना, बीते हफ्ते से पहले यहाँ कोविड की केसेस बहुत ही कम थे, बीच में नील भी हो गया था, लेकिन बीते 3-4 दिन में कोविड का केसेस बढ़ गया। अभी इस वक्त लेह में कोविड की जो केसेस है 37 केसेस है, जिसमें एक्टिव जो लेह से 34 केसेस ले से बताया जा रहा है और उसी तरह 3 जो करगिल डिस्ट्रिक्ट से बताया जा रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन है, हमारे डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनकी तरफ से हमारे जो स्कूली बच्चों को ध्यान में रखते हुए चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिया है कि सारे प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे हैं उनको मॉनिटर किया जाए। किसी को अगर फ्लू की सिम्टम्स हो या कफ एंड कोल्ड की सिम्टम्स हो, उसी को ध्यान में रखते हैं। तो उसी की ध्यान में रखते हुए जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने एक एडवाइजरी जारी किया, जिसमें सारे जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के हेड्स को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है स्ट्रिक्टली कि अगर बच्चों को खास ध्यान रखा जाए, किसी को फ्लू की सिम्टम्स हो या किसी को कोल्ड की सिम्टम्स हो, उनको अलग किया जाए। इसी तरह जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफ़ी तैयारी चल रहा है। और आम पब्लिक की बात करें तो पहले मास्क बिल्कुल ही लगभग ना के बराबर थे, तो अभी धीरे धीरे सभी लोग फिर मास्क एक बार फिर पहनने लगे। जी हिना। जी मौरूफ, ये तो रहा लद्दाख और लेह में क्या कुछ हाल है कोरोना का। रुख करना चाहेंगे मनोज कौल का। मनोज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे जम्मू में भी लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है? जी हाँ, है ना, बिल्कुल। पिछले कई दिनों से कोरोना के मामला जो हैं उनमें दोबारा इजाफा हो गया है। कल हमने देखा कि 38 केस आए थे जम्मू डिवीजन में, जिसमें से 24 केस जो हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आए थे। यानी जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे ज्यादा केसेस यहाँ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही यहाँ लगातार कोशिशें की जा रही हैं और पहले से ही पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो गांधीनगर का हॉस्पिटल हो जहाँ हम अभी इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ स्पेशल कोविड वार्ड बनाया गया है। और इसी तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जो है वहाँ पर भी कोविड वार्ड बनाए गए हैं। और कल जो है सेक्रेटरी हेल्थ है यहाँ के जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये कहा था कि अभी जिस तरह की सिचुएशन है, कोविड केसेस में लगातार इजाफा तो हो रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि जो एडमिट करने की जो नौबत है वो बहुत कम आ रही है अभी तक। जो यानी जो इन्फेक्शंस हैं, इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें जो सीरियसनेस है, ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स नहीं हैं। और अभी तक ये जो पिछले दिनों से जो लगातार कोविड की जो यहाँ पर एक बार फिर उन केसेस में इजाफा हुआ है, उसमें राहत की बात ये भी है कि अभी तक किसी की मौत वाक़ा नहीं हुई है, लेकिन इन्फेक्शन बराबर बढ़ रहे हैं। और प्रशासन की तरफ से जहां एक तरफ अरेंजमेंट्स लगातार किए जा रहे हैं, वहीं लोगों से ये कहा जा रहा है कि वो जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि जो लोग हैं अभी वो इतने सीरियस नहीं दिख रहे हैं। हमने देखा कि हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क पहना हो या सोशल डिस्टेंसिंग की उन्होंने कहीं कोशिश की हो। यानी लोगों की तरफ से अभी वो एहतियात नहीं बरती जा रही है जिसकी जरूरत है, लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार वो सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं जिसकी जरूरत है, चाहे वो वेंटिलेटर बेड्स हों, चाहे वो कोविड वार्ड्स बनाने हों, या जो ऑक्सीजन सप्लाई है, ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं। पिछली बार जब कोविड की लहर आई थी तो उसके बाद ये देखा गया था कि ऑक्सीजन की कमी कई हॉस्पिटल्स में देखी गई थी, और जो हॉस्पिटल जो हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की बिल्कुल मनोज, और इन्हीं तमाम तर तैयारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भी अहम बैठक ली है। खुद प्रधानमंत्री भी कोविड की तमाम तर जो हालात हैं उसके ऊपर लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। रईस भी हमारे साथ मौजूद हैं, रणवीर सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। रईस, आपका रुख करना चाहेंगे श्रीनगर में क्या कुछ हालात हैं आज के?
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं कि हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल में, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो अभी उस तरह से मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि लोगों को समझाया जा रहा है कि दोबारा से जो है वो कोविड फिर से यहाँ पे जो है वो बढ़ रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो एहतियात करें, लेकिन अभी उस तरह का जो रिस्पॉन्स है वो देखने को नहीं मिल रहा। कल अगर हम बात करें तो जिस तरह से कल यहाँ पे जो है जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, लगभग 95 के आसपास जिस तरह से कल केस रिपोर्ट हुआ है, उसके बाद तमाम जो हॉस्पिटल है उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे भी श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा यहाँ पे रूम्स रखे गए हैं, कोविड वार्ड्स बनाए गए हैं, ताकि अगर ज्यादा अगर पेशेंट्स की तादाद बढ़ती है तो उनको वहाँ पे जो है वो दाखिल करें। साथ ही साथ यहाँ के जो हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स है और जो ऑफिशियल अधिकारी है उन्होंने भी कहा है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन लोगों को चाहिए कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करे, मास्क का खास ख्याल रखे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखे, ताकि जो ये वायरस है इसको रोक दे, इसको स्प्रेड होने से यहाँ पे जो है वो रोका जा सके। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग जो है वो बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे लोगों को कहा जा रहा है कि कोविड फिर से जो है वो दस्तक दे रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ख्याल रखे, उसको फॉलो करे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है अभी उस तरह की जो है जो जिस तरह का रेस्पॉन्स चाहिए अभी उस तरह का रेस्पॉन्स नहीं है। बिल्कुल रईस, और अब हम रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ शिमला से मौजूद है हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, हिमाचल में क्या कुछ हाल है कोविड का आज का, खासतौर पर राजधानी शिमला की अगर बात करें तो वहां पर कोरोना के मामलों के ताल्लुक से भी जानकारी चाहेंगे, और क्या कुछ वहां पर तैयारियां जो हैं इसको लेकर की जा रही हैं उसके ताल्लुक से भी तफसीलात चाहेंगे। जी हाँ, देखिए जम्मू कश्मीर की तरह हिमाचल की स्थिति भी फिलहाल यही है कि जो अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या बेहद कम है। जितने अभी एक्टिव केस है हिमाचल में 1896, जो पिछले कल शाम 5 बजे तक का जो बुलेटिन आता है मेडिकल बुलेटिन उसमें 1896, तो उसमें 0.09% ये बताया गया कि इतने लोग ही अस्पताल में दाखिल है। लेकिन चिंता की बात यह है कि हिमाचल में जो संक्रमण दर है, जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत तेज है। पिछले एक हफ्ते में अगर हम देखें तो 6.6 के आसपास ये पॉजिटिविटी रेट जो पिछले हफ्ते का है, लगातार मामलों में जो है बढ़ोतरी हो रही है। तैयारी किस तरह से है? तैयारियां यहाँ हिमाचल में पूरी है, और जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, जो वार्ड बनाए गए हैं उनमें तैयारी तो है, लेकिन इस तरह की चिंता की स्थिति हिमाचल में ज्यादा नहीं है। परेशानी वाली बात यह है कि पिछले कल एक मरीज की मौत हुई है, मात्र 19 साल की एक लड़की की डेथ हुई है। हालांकि वो कोमोर्बिडिटीज थी, उसको पहले से जो कुछ और अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थी, लेकिन कोविड के कारण उसकी डेथ हुई है। अब तक हिमाचल में 4198 कोविड से मौत हो चुकी है। हिमाचल की स्थिति क्या है हिना? देखिए, जब कोविड अपनी पीक पर था 2020 में 21 में, तो हिमाचल में जो संक्रमण दर है पूरे देश की संक्रमण दर से बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर हिमाचल में तेजी से कोविड फैलता है। एक तो इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, और जिस तरह का प्रदेश हिमाचल है, तो हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर संक्रमण तेजी से फैलता है। इसी को लेकर चिंताएं ज्यादा है, इसलिए राज्य सरकार से बार बार ये कहा जा रहा है कि एहतियात बरते लोग, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई पैनिक यहाँ पर सिचुएशन हिमाचल में नहीं है। पिछले कल भी जो वर्चुअल मीटिंग हुई है यहाँ हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनराम शांडिल की, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया, उनके साथ भी बातचीत हुई है। तो एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, लेकिन कोई ऐसा फिलहाल यहाँ पर जो कोविड प्रोटोकॉल की बात तो की जाती है, हमारे खास प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि कम से कम लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स है, कोविड प्रोटोकॉल, उनका ख्याल रखना जरूरी है, पैनिक नहीं होना है, एहतियात करना है। और जो आम बीमारियां हैं, फ्लू है या फिर इन्फ्लुएंजा है, उसमें और कोविड में फर्क कैसे महसूस करेंगे, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो एहतियात बरतना जो है वो यहां पर मकसद है। हम रुख करना चाहेंगे मनोज कौल का। मनोज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि हालात पर जो है वो नजर रखी जा रही है, लोगों से खास तौर पर क्या कुछ अपील जो है वो लगातार की जा रही है? क्योंकि जिस तरह से लगातार हमने देखा है बहुत सारी इस तरह की वेव्स आई हैं, खास तौर पर जो बद एहतियाती है वही सबसे बड़ी इसकी वजह बनी है।
हाँ, देखिए हिना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो या बाकी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लगातार एडवाइजरी जारी की जाती है, लगातार अपीलें की जाती है, लोगों से ये कहा जाता है कि वो कम से कम मास्क तो पहने। अभी उतनी ज्यादा खराब स्थिति नहीं है, लेकिन अगर एहतियात नहीं बरती गई तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले दिनों में। जिस तरह से संख्या बढ़ रही है कोविड जो पॉजिटिव केसेस की, तो उससे ऐसा लगता है कि हो सकता है अगर एहतियात नहीं बरती गई वक्त पे तो ये केसेस की तादाद जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ जो लोगों का जो जिस तरह का रेस्पॉन्स है, जो मैं पहले भी कह रहा था कि उस तरह का रेस्पॉन्स नहीं है। बहुत कम लोग मास्क पहन रहे हैं। शायद जो पिछली बार जो हमने देखा, जो कोविड की पहली और दूसरी लहर जो आई थी या तीसरी लहर आई थी, तो उसमें जो लोग जो उससे निकल चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता है। यही वजह है कि वो ये गफलत के शिकार हैं। बहुत सारे लोग हैं, अभी देखें कि हॉस्पिटल्स में ज्यादातर लोग अगर आते हैं तो मास्क का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम जिस हॉस्पिटल में यहाँ हैं, आप यहाँ देखेंगे कि मैक्सिमम लोग जो हैं बिना मास्क के बैठे हुए हैं, आ रहे हैं। उन्हें कोई इस बात की फिक्र नहीं है कि किस तरह के हालात हैं। हालांकि वो ये जानते हैं, क्योंकि चाहे वो अखबारात हो, चाहे टीवी हो, चाहे बाकी जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे बिल्कुल पता चलता है कि जो कोविड के केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन लोग अभी भी मास्क बहुत कम पहन रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि शायद उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से लोगों ने पहले देखा कि जो कोविड की जो महामारी थी, जिसमें लाखों की जान चली गई थी, और जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ भी देखी गई थी, लेकिन लोगों को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि हो सकता है कि उस तरह की सिचुएशंस दोबारा पैदा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, तो ये जम्मू का हाल है, वहां के लोगों का हाल है। अब सीधे रुख करना चाहेंगे मोरुप स्टेंजिन का। मोरुप, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर क्या कुछ आपको एहतियात नजर आ रही है, किस तरह के प्रिकॉशन नजर आ रहे हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इसके केसेस जो हैं पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों पर ही अगर हम नजर डालें तो बहुत तेजी से बढ़ते दिखाई दिए हैं। जी हिना, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले लोगों ने जो मास्क बिल्कुल छोड़ चुके थे। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से ऐसे कोई जो एडवाइजरी नहीं किया कि मास्क हटा सकते हैं, लेकिन अब बीते हुए कुछ दिनों में अब लोग दोबारा मास्क पहनने लग गया। लोगों को भी ये एहसास हो रहा है कि अब दोबारा फैलने की चांसेस है, क्योंकि इस वक्त लद्दाख में सीजन भी स्टार्ट हो गया। तो बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट लोग या लेबर्स, जो माइग्रेटेड लेबर्स, तो उनकी संख्या भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसलिए यहाँ काफी एहतियात बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ ऑक्सीजन और इस जो बाकी जो बेडों की व्यवस्था के बारे में बताया तो लद्दाख में अभी तक जो कोविड के जो पीक सीजन के दौरान भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। अभी तो ऑक्सीजन की मात्रा और बेडिंग की संख्या और भी बढ़ाया गया है। तो इसलिए जो अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे केसेस एकदम से सर्च हो गया तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुका है। जी हिना। जी बिल्कुल मोरुप, हमारे साथ रईस मागरे भी है। रईस, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर टूरिस्ट जो है वो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, इसको लेकर क्या खास वहां पर तैयारी नजर आ रही है? और सबसे अहम बात यह है कि मौसम जो बदल रहा है उसके साथ जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। मेडिकल एक्सपर्ट इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे लोकल टूरिस्ट जो है, जो फॉरेन टूरिस्ट है, वो यहाँ पे बड़ी तादाद में आ रहे हैं। यहाँ पे भी एडवाइस किया जा रहा है लोगों को कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको फॉलो करे, मास्क का खास ख्याल रखें। और इससे पहले भी यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 5 फोल्ड स्ट्रेटेजी को अपनाने की बात की, इंप्लीमेंट करने की बात की थी तमाम राज्यों और यूटीज को, कि जिसमें टेस्टिंग, ट्रैक, ट्रीट और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करो और वैक्सीनेट करे, ताकि ये वायरस जो है ज्यादा ना फैल सके। अगर हम यहाँ श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में सयाह जो है इस वक्त मौजूद है। उनको भी यही सलाह दी जा रही है, एडवाइस की जा रही है कि वो कोविड बिहेवियर का, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करे और साथ ही साथ ख्याल रखे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे अलर्ट जारी किया जा रहा है। जिस तरह से कल केसेस बढ़े हैं उसके बाद तमाम जो यहाँ के हॉस्पिटल्स है उनमें एक अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा बेड्स रखे गए हैं, रूम्स रखे गए हैं हॉस्पिटलों में, ताकि अगर
अगर कोविड की सिचुएशन बढ़ जाती है तो ऐसे में जो है वो रूम्स जो है वो इस्तेमाल होंगे हॉस्पिटलों में। बिल्कुल और वहीं बिल्कुल अगर रईस, ऐसे तो तमाम तर तैयारियों की तस्वीर हम अपने नाज़रीन के सामने पेश कर रहे हैं। रणवीर, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे भी यही जानना चाहेंगे, चूंकि टूरिस्ट प्लेस है इसलिए वहां पर खास एहतियात बरतने की जरूरत है। क्या कुछ वहां पर इन तमाम चीजों को लेकर अगर पिछली बार भी नजर डालें, किस तरह की खास एहतियात जो है वो बरती गई थी और अभी क्या कुछ सूरत हाल है? जी हाँ, देखिए इस वक्त हम राजधानी शिमला का जो ओल्ड बस स्टैंड है उसके आसपास है। छुट्टी वाला दिन है, ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं है, लेकिन सैलानियों की बात करें, सैलानी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, किस तरह जो है यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, सैलानी आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन जहां तक कोविड प्रोटोकॉल की बात है उसको लेकर अभी इस तरह का कोई पूरे हिमाचल में ज्यादा दिख नहीं रहा है। इक्का दुक्का लोग हमें जरूर नजर आते हैं कि वो एहतियात बरतते हुए नजर आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आप देखिए, चाहे सैलानी बाहर से आते हैं, चाहे यहाँ पर स्थानीय लोगों की बात करें, अभी कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन लग नहीं रही है। लेकिन हिमाचल की स्थिति जैसे मैंने पहले जिक्र किया, यहाँ पर संक्रमण जो है तेजी से फैलता है और यहाँ पर कोविड के समय में भी ये ऐसा ही हुआ कि बाहर से जितने लोग आए उसकी वजह से ये बताया गया कि लगातार जो है जो कोविड के जो नियम थे उनकी पालना नहीं की गई, अनदेखी की गई, लोगों ने एहतियात नहीं बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, और हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि पैनिक नहीं होना है, प्रिकॉशन लेना है। अपने तमाम साथियों का, मनोज कौल का, मॉरिस स्टेंजिन का, रईस मागरे और रणवीर सिंह, आप तमाम साथियों का यहाँ बहुत बहुत